नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, हमें यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यह ईश्वर की करुणा का, कृपा का परिणाम है। हमें नित्य प्रति यह स्मरण रहे कि कितना दुर्लभ और अनमोल है यह मानव शरीर। इसके लिए प्रतिदिन इन चौपाइयों का वाचन गायन करें, इन्हें कंठस्थ कर लें, जिससे हमें यह स्मरण बना रहे कि हमें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है यह कितना अनमोल है। इस विषय में प्रभु श्री राम का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। प्रभु श्री राम ने मानव शरीर की महत्ता का वर्णन किया है। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवा से सब आए। बैठे सदस्य अनुज मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार प्रभु श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ समस्त ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया। बैठे सदस्य अनुज मुनि सज्जन। सदस्य माने सभा में, राजसभा में अनुज भ्राता भरत, भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न और मुनिगण और सज्जन लोग जब बैठे हुए थे तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा? बोले बचन भगत भव भंजन। भव भंजन, इस भव संसार के कष्टों का, दुखों का भंजन करने वाले, ऐसे प्रभु श्री राम बोले। क्या बोले? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको यह मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा समस्त ग्रंथों में इसका वर्णन है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। ये समस्त साधनों का धाम है मानव शरीर, और मोक्ष का द्वार भी है। पाए न जेहि परलोक संवारा। इसको प्राप्त करने के बाद जिसने अपना परलोक नहीं संभाला वो मूर्ख ही है। सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुने पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परत्र माने परलोक में,
सो परत्र दुख पावे, सिर धुने धुने पछताए। अर्थात जिसने इस मानव शरीर का ठीक ठीक उपयोग नहीं किया, सो परत्र दुख पावे। तो वो परत्र माने परलोक में, उसका समझिए कि वो स्वर्गलोक में नहीं जाएगा, वो नरक लोक में ही जाएगा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुने धुने पछताए। और फिर अपने सर को धुन धुन के पछताएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और काल को, समय को, कर्म को और भगवान को मिथ्या झूठा दोषारोपण करेगा इन सबको लेकर। सो परत्र दुख पावे, सिर धुने धुने पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। प्रभु श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर, इस शरीर को प्राप्त करके, इस मानव शरीर को प्राप्त करके विषय भोगों में आदमी लगा रहे, ये इस शरीर का पाने का फल नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इन शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्यतः हम लोग सोचते हैं अरे भाई स्वर्ग का तो सुख बहुत बड़ा सुख है, वो क्यों दुखदाई होगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, उसका अंत दुखदाई क्यों है। प्रभु श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, गीता में कहा, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, मर्त्यलोकं विशन्ति। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, वहाँ पर लोग स्वर्ग में विशाल भोगों का भोग करते हुए, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य, तो क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, इस मर्त्यलोक में ही आ जाते हैं। और फिर कोई आवश्यक नहीं कि उनको मानव शरीर मिल जाए। तो इसीलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 बेस लेही। नर तनु पाए, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके लोग विषयों में अपने मन को लगाए रहते हैं। विषय मन देही, पलट सुधाते 60 बेस लेही। ऐसा समझ लीजिए उन्होंने अमृत के बदले विष पान कर लिया। विषय भोग विष ही हैं। पलट सुधाते 60 बेस लेही। तो नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 बेस लेही। तो ऐसे व्यक्ति को जो अमृत के बदले विष का विनिमय कर ले, उसके बदले अमृत के बदले विष को ले ले, तो इसको ताहि कबहूँ भल कहि न कोई, गुंजागृहि परस मन खोई। क्या उसको कोई ये मानेगा कि यह व्यक्ति समझदार है जिसने अमृत के बदले विष को ले लिया हो। ताहि कबहूँ भल कहि न कोई, गुंजागृहि परस मन खोई। गुज्जा कहते हैं सामान पत्थर, उसको ग्रहण कर ले और क्या उसके बदले में खो दे, परस मणि खोई, पारस मणि को।
तो खो दे और उसके बदले सामान्य पत्थर को ले ले। ताहि कबहू भल कहि न कोई, गुंजागृह ही परस मन खोई। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो जीवात्मा है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी, यह जीवात्मा अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। और 84 लाख योनियों में भटकता हुआ फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित होकर सदा भ्रमण करता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल ने और कर्म ने, स्वभाव ने और गुणों ने इसको घेरा हुआ है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आहा, क्या बात है। कबहू के करे करुणा नर देहि, देतीस बिनु हे तु सनेही। जो हमको यह मानव शरीर मिलता है, ये प्रभु की करुणा का फल है, करुणा का परिणाम है। कबहू के करे करुणा नर, जब कभी प्रभु करुणा करते हैं तो ये नरदेही, यह मानव शरीर हमको प्राप्त होता है। देतीस बिनु हेतु सनेही, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के और स्नेह के कारण, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण। देतीस बिनु हेतु सनेही, नर्तन भव बारिधि कहें बेरो। नर्तन भव बारिधि कहें बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये जो मानव शरीर है नर्तन, भव बारिध, ये भव सागर के लिए बेड़े के समान है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अगर उस बेड़े के अनुकूल वायु होती है तो बेड़ा पार हो जाता है। तो वो सन्मुख मरुत ऐसी अनुकूल वायु मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। और जब बेड़ा है तो उसको कोई खेने वाला भी चाहिए। तो वो कर्णधार, जो सदगुरु हैं वो क्या है, कर्णधार हैं। वो इस बेड़े की खिवैया हैं, इस नाव की खिवैया हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो दुर्लभ है, जो मानव शरीर को पाकर हमको क्या करना है, ऐसा हमको ज्ञान दे दे, ऐसी हमको दिशा दे दे, वो कौन दे सकता है? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंद मत, आत्मा हन गति जाए। जो न तरे भव सागर, इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो इस भवसागर को पार नहीं कर पाता, नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंद मते, वो आप समझिए निंदक है। उस कृत का जो भगवान ने, जो प्रभु ने जो कृपा की है, उस कृत का निंदक है। आत्मा हन गति जाए, जो आत्महंता होते हैं, आत्महत्या जो करते हैं,
समझिए कि वो उसी गति को प्राप्त होते हैं। आप समझिए एक तरीके से सब आत्महत्यारे हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मते आत्मान गति जाए। प्रभु आगे कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहु। जो कोई भी इस लोक में और परलोक में सुख चाहता है, वो सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहु। मेरे इन वचनों को दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण कर ले। जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। बड़ा ही सुलभ और सुखद मार्ग मैं बताता हूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। जो मेरी भक्ति है वो बहुत ही सुलभ और सुखद मार्ग है। भगति मोर पुराण श्रुति गाई, जिसका पुराणों में और श्रुति वेदों में वर्णन है। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। भक्ति का क्या बताया? सुगम, और ज्ञान अगम बताया। अगम माने दुर्लभता से जो प्राप्त हो। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। इसकी जो साधना है वो अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन का कोई ठिकाना नहीं। साधन कठिन न मन कहे टेका, क्यों? मन टिकता नहीं है। तो ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। यदि कोई इसको पा भी ले किसी प्रकार से, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहे प्रिय नहीं सो। यदि कोई किसी प्रकार से कष्ट को उठाते हुए इसे प्राप्त भी कर ले, तब भी भगतहीन मोहे प्रिय नहीं सो। तो यदि भक्तिवान हो तो वो मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति ही भगवान को प्रिय है। भगतहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। चाहे जितने व्यंजन आप बनाइए, लेकिन लवण बिना, बिना नमक के वो जैसे प्रिय नहीं होते, तो भक्तहीन सारे सुख सारे गुण उसी प्रकार से निरर्थक है। और प्रभु कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणे। भक्ति स्वतंत्र भी है और समस्त गुणों की खान भी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और ये जो भक्ति है बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगते संश्रुति कर अंता। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। पुंज कहते हैं एक इकट्ठा, जैसे कि
मतलब बहुत सारे पुण्य एक साथ हो जाएं। पुण्य पुंज बिदु मिलहे न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो सत्संगति है, जो संतों का संग है, संस्कृति कर अंता। संस्कृति कहते हैं संसार के कष्टों का, दुखों का निवारण कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं। सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, जो पुण्य है वो एक ही है, ऐसा कोई दूसरा पुण्य नहीं है। वो क्या है? मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। मन से, वचन से और कर्म से। विप्र माने ऐसे ब्राह्मण जो वैदिक ब्राह्मण हो, उनके चरणों की पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, ऐसे व्यक्ति पर सब अनुकूल होते हैं मुनि और देवता, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जो कपट को छोड़कर, द्विज माने ऐसे ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, उनकी सेवा करे। और जो इस वक्तव्य का शीर्षक भी है और इस प्रसंग का क्लाइमेक्स है, सार है, वो क्या है? प्रभु श्री राम कहते हैं सभी से, और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। क्या बात कह दी। एक और गुप्त बात बताता हूँ, सुनिए सभी लोग। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर। मैं सबको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, सभी को बताता हूँ। और ये गुप्त मत है, ये गोपनीय तथ्य है। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। तो इसका अर्थ ये न लगा लें कि जो शंकर जी की भजन नहीं करते, शंकर जी का भजन नहीं करते, उसके बिना मुझे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि प्रभु श्री राम भगवान शंकर का बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनको बहुत श्रद्धा और सम्मान से उनका स्मरण करते हैं, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने कहा शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। शंकर जी के जैसे भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। शंकर जी का भजन कैसा है? तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराते। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सेधि सुलभ जपत जे सुनाम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराते।
तो शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। शंकर जी के जैसे भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। ये जो भावार्थ है परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा संपादित श्री रामचरितमानस जी से है। और ये भावार्थ परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। तो ये सार है, यही मानव शरीर पाने का फल है कि हमें किसी भी प्रकार भगवत चरणों में प्रेम हो जाए। तो इस मानव शरीर को इतना छोटा मत समझिए, अत्यंत दुर्लभ है और अनमोल है। तो इसका सम्मान कीजिए। इन चौपाइयों का मेरा तो ये आप सभी को निवेदन है कि इन चौपाइयों का प्रतिदिन आप स्मरण करें, कंठस्थ करें। बहुत समय नहीं लगने वाला, जिससे हमें निरंतर ये स्मरण बना रहे कि भाई हमारा इस मानव शरीर कितना दुर्लभ और कितना अनमोल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। आपको मेरा ये वक्तव्य कैसा लगा, इसके लिए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।